हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम जो चल रहे हैं लगातार, उसमें आज की जो आज के जो पेपर था 21 दिसंबर का, ठीक है, इसमें शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसके एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन सारे लगभग दिए गए, जितने भी मुझे मिल पाए हैं उसमें देखिए मैथ्स के भी हैं, सीडीपी के भी हैं, और जो आपकी ईवीएस है, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि सारी बातें होने के बाद वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो परीक्षा का लेवल क्या रहा, ये काफी लोग यहाँ पे सवाल करते हैं। तो जो लेवल जो परीक्षा का रहा है वो सुनने में जो आ रहा है और जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के हिसाब से इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो कठिन है। तो कठिन नहीं कह सकते, लेकिन लेंदी पेपर था, और लेंदी पेपर होने से टाइम तो लेता ही है, तो उस हिसाब से इजी टू मॉडरेट ही पेपर था। सीडीपी में भी यही बातें निकल के आ रही हैं। ईवीएस जो है वो कुछ कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले भी परीक्षाओं में अभी जो 16 तारीख को हुई थी उससे संबंधित भी क्वेश्चन एक दो पूछे गए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए सीटेट 2021 पेपर 1 टू फर्स्ट टू फिफ्थ वाला है 21 दिसंबर का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एक आया था कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो निकटवर्ती पूछा गया है, सीमावर्ती नहीं पूछा गया। ठीक है, निकटवर्ती पूछा गया तो ऑप्शन इसके पता नहीं है, लेकिन अगर इसके सीमावर्ती राज्य पूछे जाए तो इसकी सीमा लगती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दमन एवं दीप से। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर बाई चांस हरियाणा दे दिया गया हुआ, ठीक है, निकटवर्ती पूछा गया है जो इससे सबसे पड़ोस में पड़े, ठीक है, सबसे पास में पड़े। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई होगा जो भी ऑप्शन आपके उसमें आया हो। और ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नेक्स्ट पेपर आगे, जिनकी शिफ्ट आगे चल रही है या फिर जिनका पेपर आगे अगली किसी मतलब दिन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कौन सी भाषा, ये 16 तारीख को भी ये क्वेश्चन आया था। तो झारखंड की जो भाषा है वो है कुडुकू। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। झारखंड के जंगल भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो झारखंड से संबंधित जो भी चीजें हैं, तो आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी ईवीएस की, तो उससे काफी हेल्प आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे और चाचा चाची ये सब लोग रह रहे हों। ठीक है, तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। ये भी क्वेश्चन आज एक पूछा गया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी की यात्रा के संबंध में, ठीक है, कि गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी। तो गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी, और ये कहां से कहां तक की थी, ये की थी साबरमती से दांडी तक के लिए। ठीक है, नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानी जाती है। तो ये दांडी यात्रा पूछी गई थी गांधी जी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था नेपेंथिस घटपर्णी जो होता है, घड़े के समान होता है पौधा, और ये कीट पतंगों और छोटे पशुओं को भी खा जाता है, जैसे चूहा वगैरह है, इसको भी खा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया था 2019 में सीटेट में। ठीक है, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आया था। एक उल्लू से संबंधित आया था, वो अपनी गर्दन को लगभग पूरा पीछे मुड़ा सकता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था जो सुनने में बातें आ रही है उस हिसाब से। फिर आया था एनीमिया से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि एक डॉक्टर एक मरीज को यह सलाह देते हैं कि गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां जो हैं ये आप दवा के साथ लेते रहिए, जिससे आप मतलब जल्दी रिकवर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में देखिए एनीमिया से बचाव के लिए ये चीजें यहाँ पर जरूरत होती हैं। ठीक है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें आयरन हो। ठीक है, तो इस तरीके से एनीमिया से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था हाथी के झुंड से संबंधित। ठीक है, हाथी के झुंड से संबंधित अभी 16 तारीख को भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कि हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। ठीक है, तो 2 क्विंटल के करीब होता है, वो आया था। और आज भी कुछ आया था। इसमें एक प्रमुख चीज होती है कि जो ग्रुप की जो सबसे बड़ी हथनी होती है, ठीक है, वो होती है मुखिया होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे लगातार जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं घर हाउस से संबंधित, लद्दाख में कैसे घर होते हैं, असम में कैसे घर होते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें आगे। ठीक, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, 2020 से संबंधित क्वेश्चन आया है। एनसीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ भी पूछा जा रहा है लगातार। तो एनसीएफ और एनईपी ये आप लोगों को पढ़ के जाने हैं कम से कम। ठीक, फिर समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आया है। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पर अब मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में लोग काफ़ी फंसते हैं, तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट जो
वो मान है वो नहीं पता है, जो डिजिट है वो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इस तरीके से आया था कि माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 4, 6, 8, 125, 125, 125, 129 इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहले माध्यिका निकाल लीजिए। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका निकालने के लिए पहले तो गिन लीजिए कि टोटल संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 7 है, विषम है। ठीक है, विषम जब संख्याएं होती हैं तो क्या होता है? n + 1/2 वहाँ पद। ठीक, वहाँ पद मतलब n क्या है? टोटल कितने पद हैं? तो कितने हैं? 7 हैं। तो 7 + 1/2, अगर देखेंगे 8/2। ठीक है, 8/2 हो जाएगा चारवां पद। और चारवां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 125। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? 125। ठीक है, माध्यिका हो गई 125। और बहुलक किस तरीके से निकालते हैं? बहुलक निकालने के लिए बहुलक वह संख्या होती है जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार आई हो। तो सबसे ज्यादा आया है 125, 3 बार आया है, इसकी आवृत्ति 3 बार हुई है, तो बहुलक भी 125 है और माध्यिका भी 125 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। लोग ये देख के काफी घबरा गए थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अंतर है, ये जो क्वेश्चन मतलब ये देखे कि इसको डिवाइड करने से कितना लंबा जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी डिफरेंस समान हो तब क्या होता है? तब हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब देखिए 124, 129 में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, अंश और हर में, इसमें भी 5 का डिफरेंस है और इसमें भी 5 का डिफरेंस है। और जब 5-5 का ही डिफरेंस हो रहा है तो आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब मतलब बराबर जब डिफरेंस हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ये सबसे बड़ी भिन्न होगी और ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन एक स्थान से, अब यहाँ पे सोमवार या कुछ था ये नहीं कंफर्म है, लेकिन 2 दिन मतलब एक दिन छोड़ के अगला दिन का समय आ रहा था, इसलिए मैंने सोमवार और बुधवार यहाँ पे कर दिया जिससे समझाने में आसानी हो। बिल्कुल ये इसी टाइप से क्वेश्चन आया था। एक ट्रेन एक स्थान से सोमवार को 6:45 PM पर चलती है। ठीक है, शाम को 6:45 पे चलती है तथा अपने गंतव्य स्थान पर बुधवार 12:45 AM पर पहुंचती है। ये PM है और ये AM है, पर पहुंचती है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 2200 किलोमीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2200 है या कितना है ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं। अब यहाँ पर 6:45 PM सोमवार को बाई चांस चलती है, बुधवार को 12:45 पे चलती है पर पहुँचती है, तो लगभग 40 घंटे आपके निकल आए। तो जो आवर्स है आपके सॉरी जो आपकी टाइम है वो आ गया 40 आवर्स। ठीक है, 40 आ गए। और जो डिस्टेंस है वो लगभग आपकी दी गई है 2200 किलोमीटर। ठीक, 2200 किलोमीटर दी गई है और आपसे पूछा गया है उसकी चाल मतलब स्पीड ज्ञात कीजिए। तो स्पीड ज्ञात करने के लिए होता है d/s = d/ स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपको निकालनी है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस आपको 2200 पता है। ठीक है, और जो आपकी समय है वो 40 घंटा। ये 0 0 कट जाएगा और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 4 पंचे 20 तो आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए जो भी डिजिट हो वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है एक आयत तथा वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया था। एक आयत तथा वर्ग का परिमाप समान है तथा वर्ग का परिमाप 96 है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से अधिक हो, भुजा से 3 अधिक हो, सॉरी यहाँ पे होगा 3 अधिक हो। ठीक है, एक आयत तथा वर्ग का परिमाप समान है, दोनों समान है। ठीक है, परिमाप है समान। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 3 अधिक हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 सेंटीमीटर अगर अधिक हो तो यहाँ पे वर्ग होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत होता है वो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में एक खासियत होती है, बराबर होती है, थोड़ा लगे भी। ठीक है, वर्ग में वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, मतलब बराबर बराबर चारों भुजाएं होंगी। तो सबका योग अगर देखा जाए तो ये 24 24 24 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 24 सारे सबको ऐड करोगे तो 96 आ जाएगा, वर्ग का परिमाप आ जाएगा 24 24 24 24। लिखा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक हो, 3 सेंटीमीटर अधिक होगी तो ये हो जाएगी 27। ठीक है, 27 और 27 ये बचेगा। ठीक, अब बाकी तो फिर बाकी भुजा क्या बचेंगी? अब देखिए परिमाप इसका और इसका दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये तो 27 27 हो गए, तो बाकी जो चौड़ाई है वो हो जाएंगी 21 और 21। ठीक है, तो सबको जोड़ने से 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा गया। आयत का लंबाई आ गई 27 और चौड़ाई 21, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा
तो एक मिनट मैं देख रहा हूँ 567, ठीक है 567 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड है, जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन सुनने में आया है उस तरीके से मैंने आपको समझा दिए। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके मन में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।